नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 4 है अर्धनिस्वर, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और यह जो चैप्टर है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका जो चौथा चैप्टर है अर्धनिस्वर, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव देख लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं जरूर लास्ट में बताइएगा। तो बताइए, अर्धनिस्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि रामचंद्र शुक्ल जी। तो अर्धनिस्वर पाठ के जो लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना है। बताइए, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है अर्धनिस्वर है। किसकी है? तो अर्धनिस्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था ना बिहार के बेगूसराय। कौन कौन बच्चे बेगूसराय जिले से एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दिनकर जी का जो जन्म है वो बेगूसराय जिले से हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, क्लास 12th का इस पर आपका पूरी तैयारी करा दी जाएगी। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर लेंगे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनिस्वर में किस गुण का समन्वय है? बताइए, तो अर्धनिस्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुणों का, नारी और पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर आप लोग ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बाबू कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपका एक भी क्लास मिस मत होके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए, तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो प्राणभंग है। क्या है? प्राणभंग है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जो दिनकर जी की पहली कविता है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कर छात्र सहोदर की छात्र पत्रिका में। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कैसे भी करके याद कर लेंगे, याद रखेंगे, छात्र सहोदर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनकी जो पहली कविता थी वह 1925 में। कब हुआ था बाबू? तो 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और देखिए वो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी 12th की तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताइए, तो दिनकर जी कहते हैं कि जो पति है वो विचार है और पत्नी जो है वो भावना है। क्या है? तो भावना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन करे कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बताइए, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और एक बार कमेंट करिए कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बाबू। बताइए, कमेंट में जरूर लिखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? बताइए, तो यह जो कथन है यह किसका हो जाएगा? तो याद रखेंगे 10 का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी का है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जब नर जो है, जब पुरुष जो नारी का गुण लेता है वो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि अर्धनिस्वर का किस विधा से संबंध है? तो देखिए विधा पूछा हुआ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जो अर्धनिस्वर है ना वो क्या है? तो यह एक एकांकी है। क्या है?
यह एक एकांकी है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। याद रखेंगे बाबू, किसने किया था, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने किया था, यानी गांधी जी ने अपने अंतिम जीवन में नारीत्व की साधना की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न कह रहा है कि अर्धनिश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनिश्वर जो है ना, यह एक कल्पित रूप है। क्या है, तो कल्पित रूप है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं बाबू, सब आपके एग्जाम में आने वाले संभावना है, इसलिए ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। बताइए। तो देखिए, जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। बताइए, ये सब ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए। तो दिनकर जी की रचना कौन नहीं है, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा जूठन। जूठन जो है दिनकर जी नहीं लिखे हैं, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उर्वशी उन्हीं का रचना है, रश्मि रथी उन्हीं का रचना है, कुरुक्षेत्र उन्हीं का रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो अब बताइए दिनकर जी की रचना कौन है। याद रखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा, ये कौन लिखे हैं, तो दिनकर जी लिखे हैं। ऑप्शन बी आपको सही कर लेना है। और देखिए वो रचना आप लोगों को याद कर लेना है, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। कर दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे उर्वशी पर। तो उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन कह रहे कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति पर कौन सा काव्य कृति लिखा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए कि अर्धनिश्वर कल्पित रूप है। जो अर्धनिश्वर है वह किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती जी का कि राम और सीता जी का। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गांधारी थी, तो गांधारी जो थी किसकी माँ थी, दुर्योधन की माँ थी कि कृष्ण की कि अर्जुन की, बलराम की। तो याद रखें जो गांधारी थी वो बाबू दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। कौन कौन बच्चे महाभारत देखे हैं, अगर आप लोग नहीं देखे ना बाबू तो महाभारत जरूर देखिए। महाभारत गीता आप लोग पढ़िए, आपके जीवन में हमेशा कोई कष्ट नहीं आने वाला है, आपको एकदम अच्छी बुद्धि मिलेगी उससे पढ़ने से, और आप लोग सत्य के मार्ग पर चलिएगा। तो 21 का आंसर लगाइए कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे कि संगीतकार थे। याद रखेंगे 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथाकार थे। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जी जो हैं वो छायावादी, छाया उत्तर युग के कवि है, छाया उत्तर युग के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये भी VBI क्वेश्चन है। तो संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं ये किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25 का आंसर दीजिए कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। बताइए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग देखिए चौथा चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना है, और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में चाहे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे बाबू, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है।